ओम नमः शिवाय। महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे और आप प्रसन्न रहें, सुखमय जीवन आपका हो। आज मैं आपको शनि से संबंधित कुछ बातें बताने जा रहा हूं। वैसे तो आपने बहुत सारे वीडियोज देख रखे होंगे, सुन रखे होंगे, कई विद्वानों का मत आपको पता लगा होगा, लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये थोड़ा हट गया है। देखिए, शनि की ढैया और साढ़े साती आपने सुन के विद्वान लोग भयभीत कर देते हैं कि आपके ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है, आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। लेकिन शनि हर हमेशा हमें तकलीफ ही नहीं देते, हमें सुख भी प्रदान करते हैं। हमारे जीवन में कई बार शनि के प्रकोप से कोई कार्य रुक जाता है, कोई बाधाएं आ जाती है, लेकिन कभी कभी जब शनि प्रसन्न होते हैं तो हमारे उन बाधाओं को समाप्त कर देते हैं, हमारे कारोबार को प्रशस्त करते हैं, अग्रसर करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, हम जानते बहुत कुछ हैं, लेकिन कई बार हम जानते हुए भी अनजान बन के कई काम ऐसे कर जाते हैं जिनसे शनि के कोप का भाजन हमें बनना पड़ता है। उनके कोप से हमें क्या कहते हैं, कई तकलीफों का सामना करना पड़ता है, कई दुखों से हम घिर जाते हैं। मैं उस विषय में आपको बताने जा रहा हूं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो शनिवार के दिन नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा काम करते हैं तो शनि महाराज हम पे गुस्सा होते हैं, कुपित होते हैं। ऐसे कई कार्य हैं, जैसे आपने बहुत सुना होगा, शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान शनि मंदिर में करना चाहिए, इससे शनि की प्रसन्नता मिलती है। कई तरह के हमारे क्या कहते हैं कार्य जो रुके हुए हैं वो प्रशस्त होते हैं, ग्रहों से हमें शांति मिलती है, ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। लेकिन अब वही सरसों का तेल अगर हम शनिवार को अपने लिए दुकान से खरीदते हैं तो शनि महाराज की कृपा दृष्टि बदल जाती है, हमें उसका उल्टा प्रभाव मिलता है। काले तिल शनिवार को हम दान करते हैं, काला उड़द शनिवार को हम दान करते हैं, ऐसा विद्वानों ने आपको बताया होगा और आपने भी सुना होगा। लेकिन शनिवार के दिन यही चीजें अगर हम खरीद कर लाते हैं तो उससे हमें निगेटिवता, उल्टा प्रभाव हमारे जीवन में पड़ेगा, जिसका हमें शनि महाराज के कोप का भाजन बनना पड़ता है। हम प्रसन्नता के जगह उनका गुस्सा हम अपने ऊपर लेते हैं। अच्छा, जब हम शनि मंदिर जाते हैं, जाना चाहिए हमें। शनिवार अगर हमारे ऊपर शनि की महादशा चल रही है तो शास्त्रों के अनुसार या विद्वान भी कहते हैं कि हमें शनि मंदिर जाना चाहिए, शनि की प्रसन्नता हासिल करनी चाहिए। लेकिन शनि मंदिर जाने के बाद हम शनि महाराज के सामने खड़ा होने से बचें। डायरेक्ट शनि महाराज के सामने हम खड़ा नहीं हो सकते, उनकी नजर के सामने, अन्यथा उनका नजर जो है, उनकी दृष्टि जो है हमें उद्वेलित कर सकती है, कई तरह के हमें बाधाओं से युक्त कर सकती है। इसलिए साक्षात सीधा उनकी नजर से हमें बचना चाहिए। और शनिवार के दिन हमें काले जूते चप्पल नहीं खरीदने चाहिए, जो हम अनजाने में खरीद लेते हैं और शनि के प्रतिकूलता को अपने ऊपर हावी करते हैं। इस तरह की कई चीजें हैं जो शनिवार को हमें नहीं करना चाहिए। हाँ, यही चीज हमें शनि महाराज के प्रसन्नता के लिए काले जूते और काले चप्पल हमें दान करना चाहिए। काले कंबल अपने ऊपर से 7 बार उसाड़ के और उसे ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। अब देखिए, यहां हम किसी वर्णों के ऊपर नहीं कह रहे हैं कि ब्राह्मण को ही दान करना चाहिए। कई कुछ ऐसा होता है जो ब्राह्मणों को देना है तो वो ब्राह्मणों को देना है, कई कुछ है जो हमें गरीबों को देना है, वो गरीबों को देना है। अब जो हमें गरीबों को देना है वो अगर हम ब्राह्मणों को देते हैं तो हमें इसका फल नहीं मिलेगा।
कई कुछ हमें जो ब्राह्मणों को देना है वो अगर हम गरीबों को देते हैं तो उसका फल हमें नहीं मिलेगा। इस तरह से जो भी हमें जहां देना है वहीं देने से उसका हम फल प्राप्त कर सकते हैं। तो शनि महाराज की कृपा के लिए और भी कई कुछ हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि कई हिजड़ों को हम अगर हरे वस्त्र शनिवार को अगर दान करते हैं तो उससे भी हमें शनि महाराज की कृपा प्राप्त होगी। और दूसरे ग्रह भी कई ऐसे हैं जो अनुकूल हो जाएंगे। जैसे अगर हमारे ऊपर बुध की ना कृपा है तो हम शनि के दिन शनि महाराज की कृपा से हम बुध को भी प्रसन्न कर सकते हैं। शनि महाराज की कृपा से कई बार हमारे गुरु भी सशक्त हो जाते हैं। अब गुरुवार के लिए जो हम उपाय करते हैं, अगर शनि महाराज अनुकूल नहीं है तो गुरुवार के दिन अगर हमारा किया हुआ जो भी कुछ है जो हम अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए करते हैं, गुरु ग्रह के लिए, तो वो हमारे ऊपर फलीभूत नहीं होता। क्यों? कि शनि देव रुष्ट हैं। तो एक शनि जो है वो कई ग्रहों को प्रभावित करते हैं। ये क्रूर ग्रह होते हुए भी जिससे हम डरते हैं, डरने की कोई बात नहीं। शनि ही एक ऐसे देव हैं जो हमें रंक से राजा बना सकते हैं और राजा से रंक बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमें नहीं करना चाहिए वो अगर हम करते हैं तो उनके कृपा से हम नीचे हो जाते हैं, च्युत हो जाते हैं। और अगर हम उनके अनुकूल कार्य करते हैं तो हमें उनकी प्रसन्नता प्राप्त होती है। और इस तरह से हम शनि महाराज को अपने अनुकूल कर सकते हैं। इस तरह से हमने कई उपायों को आपको बताया। अगर हमारा ये सुझाव, हमारा ये बताया हुआ बात आपको अगर सही लगे तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। और हमारे नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।